बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज हम बात करेंगे साल के आखिरी दिन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस के हवाले से कि उनके लिए ये साल कैसा रहा और इसके साथ साथ ऐवान बाला में क्या कुछ होता रहा। तो हम फिर पहले बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये साल जो है निस्बतन उनके लिए सियासी कामयाबियां जो है वो लेकर आया। यहाँ पर पाकिस्तान तरीके यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट था सिंध में वो इंतहाई कम रहा आम इंतखाबात में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर सिंध में जो है वो हुकूमत बनाने में कामयाब रही। विफाक में जो है यहाँ पर उनके एक एमओयू साइन हुआ और इत्तेहादी के तौर पर मुस्लिम लीग नून के साथ जो है उन्होंने हुकूमत बनाई। ताहम आईनी ओहदों के अलावा अभी तक जो डेड लॉक है वो वजारतों पर बरकरार है। आईनी ओहदों में एक सदर मुमलिकत का ओहदा था जो आसिफ अली जरदारी को मिला। इसी तरह यहाँ पर एक दूसरा बड़ा ओहदा जो था डिप्टी स्पीकर जो है कौमी असेंबली का ओहदा था जो पीपल्स पार्टी को मिला, और इसी तरह चेयरमैन सेनेट का जो ओहदा था वो भी पीपल्स पार्टी को मिला। वजारतों में सिर्फ जो है बेनजीर इनकम सपोर्ट की चेयरमैनशिप जो है वो पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई, लेकिन दीगर जो विफाकी वजारतें थी वो अभी तक पीपल्स पार्टी ने नहीं ली। बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर कभी खुशी कभी गम जो है वो चलता रहा सीन नून लीग के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान। लेकिन उसके बाद आती है 26वीं आईनी तरमीम। 26वीं आईनी तरमीम के आने के बाद उसको पेश करने से कबल ही एक जो है वो सियासी गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी थी, जिसमें मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत थी वो मुकम्मल तौर पर इसमें नाकाम नजर आई कि तमाम जो सियासी जमातें हैं उसको एक प्लेटफॉर्म पे ला सकें और उसके जरिए 26वीं आईनी तरमीम को पास कर सकें। इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बेहतरीन किरदार अदा किया, दिन को भी रात को भी। और रात ये उनकी जो है मुख्तलिफ सियासी जमातें जिसमें मौलाना फजल रहमान भी शामिल है उनके साथ मुलाकातें की, तवील तरीन मुलाकातें की, उनको आमादा किया बहुत सारी चीज़ों पे, और उसके बाद ये मुमकिन हो सका कि हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम ऐवान बाला से और ऐवान ज़री से पास कर सके। ये क्रेडिट जाता है बज़ाहिर बिलावल भुट्टो जरदारी का। किस्सा अभी ख़त्म नहीं हुआ। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अचानक जो है पानी के मसले पे नहरों के हवाले से और आईटी के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का दबे अल्फाज में पीपल्स पार्टी ने जो है वो इजहार किया, इसके बाद जो है ये गर्मा गर्मी जो है वो चलती रही। और उसके बाद बात आप पहुंची बयानबाजी पे। मौजूदा आप एक हफ्ते से देख रहे होंगे कि किस तरीके से मुस्लिम लीग नून के जो अरकान पार्लियामेंट है या जो अहदेदारान हैं उन्होंने पीटीआई की बजाय पीपल्स पार्टी को निशाने पे रखा हुआ है, और इस एक बात पर जो रखा हुआ है कि यहाँ पर वो भी हमारे इत्तेहादी हैं, सिर्फ मुस्लिम लीग नून को बुरा भला ना कहा जाए। जबकि यहाँ पर पीपल्स पार्टी का ये मौकफ है कि यहाँ पर सिर्फ हम जो है कुछ आईनी ओहदे रखते हैं, हमारे पास वजारतें इस हवाले से नहीं है। बात को एक जाने फिर बढ़ाते हैं कि इस दौरान जो है कुछ खबरें साल 2024 में आई कि बाप बेटे के दरमियान यानी कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान कुछ चीज़ों पर इख्तिलाफात है। ये इख्तिलाफात की खबरें जो हैं वो मुख्तलिफ ड्राइंग रूम से निकल के जब यहाँ पर मार्केट में या यहाँ पर फैली या फैलाई गई, तो उसके बाद यहाँ पर जो मौजूदा गवर्नर हैं, गवर्नर खैबर पुख्तनख्वा फैसल करीम कुंडी, उनकी तरफ से जवाब आया कि यहाँ पर वो सिर्फ चेयरमैन ही नहीं बल्कि वो बाप बेटे भी हैं, यानी कि सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो के दरमियान बाप बेटे का भी रिश्ता है। तो बाप बेटे में किसी भी बात पर इख्तिलाफ हो सकता है, घरों में भी इख्तिलाफ होता है, सियासी जमातों में भी होता है, तो इसको इतनी हवा देने की ज़रूरत नहीं। और उसके बाद ये मामला काफ़ी हद तक दब गया। अब बात करते हैं दोबारा जो है इस वक्त जो है वो बात चूंकि चल पड़ी थी 26वीं आईनी तरमीम के बाद कि पीपल्स पार्टी अनकरीब दोबारा वजारतें लेने के हक में है, लेकिन अभी तक जो इतलात हैं कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी को वजारत खारजा या डिप्टी वजीर आजम का ओहदा दिया जाए, लेकिन अभी तक ये कन्फर्म नहीं हो सका। चलते हैं ऐवान बाला यानी कि सेनेट की जानिब से। सेनेट में भी एक बड़ी तब्दीली आई कि यहाँ पर संजरानी की जगह जो है यहाँ पर यूसुफ रजा गिलानी जो है वो पीपल्स पार्टी से बतौर चेयरमैन लाए गए, और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के सैयद अल खान जो है वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाए गए। यहाँ पर जो है
गुज़िश्ता जो सेनेट के यहाँ पर चेयरमैन थे, साबिक चेयरमैन, उनकी तरफ से 502 अफराद की भर्तियां की गई थी। उसके साथ 250 के करीब जो है अफराद को डिपोटेशन पे लाया गया था। और यूसुफ रजा गिलानी ने यहाँ पर बैठ के सबसे पहले जो काम किया था वो यही काम किया था कि इनके खिलाफ एक इंक्वायरी शुरू करा दी थी। लेकिन इस इंक्वायरी को शुरू हुए अभी चंद ही दिन हुए थे कि पुरसरार तरीके से इस इंक्वायरी को बंद कर दिया गया, जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। पार्लिमानी साल पूरा होता है 11 मार्च को, और 11 मार्च 2025 को हम फिर आपको बताएंगे कि क्या क्या कानून साजी ऐवान बाला में हुई और इस हवाले से कानून साजी में सेनेट में क्या अहम अमूर ज़ेर बहस आए। अब तक इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।